आस्वादन नीलाचल का परम आश्रय और श्रीमन महाप्रभु की अत्यंत भावस्थिति चतुर्धिक एक अत्यंत आनंद और कृष्ण प्रेम का परम प्रकाश कर रही है। महाप्रभु नित्य आनंद में समुदित हैं, समुपस्थित हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य, गोपीनाथाचार्य, नित्यानंद प्रभु आदि सब भगवान के दिव्यानंद में डूबे हुए हैं और महाप्रभु का जो भक्ति आस्वादन है उसे देखकर नीलाचलवासी साक्षात भगवान के सानिध्य और दर्शन का आस्वादन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। महाप्रभु की कृपा दृष्टि संपूर्ण भक्तों के हृदय में समाधि दुर्लभ भगवत प्रेम का आस्वादन करा रही है। एक दिन महाप्रभु गंभीरा में समुपस्थित थे, वैष्णव मंडली सब विद्यमान थी। उसी समय काशी से स्वरूप दामोदर पधारे, जो नवद्वीप में ही निवास करते थे और श्रीमद् भागवत और कृष्ण रस के अत्यंत निगूढ़ ज्ञाता थे। महाप्रभु सन्यास लेकर नीलाचल पधारे। आप काशी पधार गए और वहां सन्यास लेकर आज अपूर्व भाव से नीलाचल महाप्रभु के चरणों में शरणागत हुए और श्रीमन महाप्रभु के दो अत्यंत अंतरंग आस्वादन का परिवेश है। एक है राय रामानंद और एक है स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर और राय रामानंद के साथ ही श्रीमन महाप्रभु अहोरात्रि पर्यंत श्री राधा रसास्वादन में प्रवृत्त होते हैं और ये दोनों ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण की ललिता और विशाखा दोनों सखियां हैं, जो राय रामानंद और स्वरूप दामोदर के रूप में प्रकट हुई हैं, अवस्थित हुई हैं, जिनके साथ अंतरंग रूप से श्रीमन महाप्रभु अहोरात्रि पर्यंत श्री राधा रानी के रस महारणव का आस्वादन करते हैं और नित्य जगन्नाथ जी का दर्शन, महामंत्र जप, श्रीमद् भागवत के मंगल कथा चरित्र का आस्वादन और राय रामानंद और स्वरूप दामोदर के साथ भगवान के भगवत रस के आस्वादन में भगवान का अपूर्व सन्निवेश प्रवेश। जीवन का निवृत्त आनंद यही है। व्यक्ति नाम के प्रचार के लिए, धर्म के प्रकाश के लिए, सनातन संस्कृति की स्थापना के लिए और जीव मात्र के हित के लिए कार्य करे। भगवान के नाम के प्रचार में सभी बातें आ जाती हैं। जीव का हित भी हो, धर्म की स्थापना भी हो, मानवीय मूल्यों का प्रकाश भी हो, समाज में शांति, समाधान, भाईचारा फैले, ये सब उसका बाह्य कर्तव्य है। हमने कर्तव्य मान लिया है संसार के पदार्थों का संग्रह करना, संसार की बातों में प्रवृत्त होना। संसारेर पदार्थ करे गेला होए भाव, धर्म कर्तव्य आत्मनिष्ठ नहीं आर सार। महाप्रभु स्वयं ही सत्य का प्रतिपादन कर रहे हैं कि इस माया के संसार में जीव की बुद्धि कैसी हो गई है। अर्थ कमा लेना, संतान पैदा कर लेना, एक मकान बना लेना, यही उसने कर्तव्य की परिभाषा मान ली है। मेरा क्या कर्तव्य है? धन संचय कर लेना, कुछ संतान पैदा कर देना, कुछ घर आदि बना लेना। जबकि मानव का कर्तव्य ये तो सभी कर रहे हैं। गाय भैंस भी कोई ना कोई घर बना लेती है, गधा घोड़ा भी, हाथी शेर चिड़िया भी घोंसला बना लेती है। चिड़िया इतना बढ़िया बढ़िया घोंसला बनाती हैं कि हम बढ़िया से बढ़िया मकान नहीं बना सकते। ऐसी ऐसी चिड़ियाएं हैं, ऐसा घोंसला बनाती हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कोई नक्शा नहीं, कोई आर्किटेक्ट नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, फिर भी दूर दूर से चुन चुन के एक एक सीख लाती है
और पेड़ के तने पर जिसकी कोई फाउंडेशन भी नहीं है, तो दिन भर हवा से हिलता रहता है, ऐसे पेड़ के ऊपर इतना सुंदर घोंसला बनाती है, जिसमें भीषण सर्दी के समय में जो गर्म रहता है, भीषण गर्मी के समय में जो ठंडा रहता है, बरसात का एक पानी जिसके अंदर, एक बूंद जल जिसके अंदर प्रवेश नहीं करता, बड़े बड़े आंधी और तूफान जिसको तोड़ नहीं पाते, और उसके शत्रु सांप आदि भी जिसमें प्रवेश नहीं कर पाते, और वह वहां अपने परिवार के साथ आनंदमय रहती है, भोजन करती है, बच्चे पैदा करती है, उनकी रक्षा करती है, उनको बड़े करके उड़ा के अपना कर्तव्य पूर्ण करती है। मनुष्य भी यदि यही सोच ले टोरी ढोरे बाचार और होवे भाव, मनुष्य ने भी अगर यही सोच लिया कि कुछ संतान, घर, व्यापार, धन हम कमा लें, इस तरह की बुद्धि ही संसार में दुख और शोक और बंधन का कारण है। ये तो सहज है, सभी लोग कर ही रहे हैं, हो ही जाएगा, कोई बहुत बड़ा उपक्रम नहीं है। भगवान ने जोड़ा बनाया है, एक स्त्री और एक पुरुष, और जब भी समय होगा वो दोनों मिल ही जाएंगे। संसार की कोई प्रवृत्ति उन्हें रोक नहीं सकती, मिल ही जाएंगे, और संसार आदि के ये कर्तव्य पूर्ण हो ही जाएंगे। अपितु मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य क्या है? धर्म की स्थापना। धर्मः चरति जीवश्च। संसार में शांति, धर्म, भाईचारा, स्वच्छता, प्रेम की स्थापना हो। हर व्यक्ति अगर अपना ये लक्ष्य बना ले तो पूरा विश्व एक परिवार हो जाए। और उसके बाद क्या हो? कृष्ण चरणों रति मध्य होए दिवसान। और इन सारी बातों को पूरा करते हुए हमारा आत्मानंद क्या हो? ये तो कर्तव्य हो गया। धर्म की स्थापना, नाम का प्रचार, भाईचारा, स्वच्छता, प्रेम, ये तो हो गया कर्तव्य हमारा। और हमारा अपना सुख क्या हो? कि अहो रात्रि पर्यंत राधा कृष्ण रस माधुर्य का आस्वादन हो। ये हमारा व्यक्तिगत सुख है, ये हमारा व्यक्तिगत आनंद है। भगवान के जप में, भगवान की सेवा में और भगवान के ध्यान में, आनंद में हम डूबे रहें, ये हमारा व्यक्तिगत सुख है। संसार में धर्म, सत्य, नीति, न्याय, शांति, भाईचारे की स्थापना हो, ये हमारा कर्तव्य है। और उससे भी आगे चले, घर परिवार, बच्चे, संतान, बोले यह प्रकृति कर ही रही है, हो ही जाएगा। अगर आदमी किसी भी सत्य का प्रतिपादन करे, श्रेय का प्रतिपादन करे, तभी प्रभु आए हरिदास मिलन, हरिदास तोरे प्रेमी नाम सुन कीर्तन। प्रभु देखे पड़े आगे दंडवत भैया, प्रभु आलिंगन केल तारे उठाइया। निरंतर चौरचारी वेद अध्ययन, दिजन्यासी हेते तुम परम पावन। भगवान का यही सब अत्यंत आनंद की भाव सभा है, जिसमें विविध प्रकार से, आज तो विश्राम का दिन है, कहाँ तक उन प्रसंगों का विस्तार करें, प्रकाश करें। एक एक प्यार अपने आप में हमारे प्रेम स्वरूप को, धार्मिक स्वरूप को और मनुष्य के जीवन को निरंतर सब भावों में सनई सनई, क्षणे क्षणे करे तुम्ही सर्व तीर्थ स्नान, छोड़े छोड़े करो तुम्ही यज्ञ तपदान। निरंतर कर चारी वेद अध्ययन, दजन्यासी हेते तुम्ही परम पावन। कृष्ण नाम की कैसी महिमा है। जब आप कृष्ण नाम लेते हो तो छोड़े छोड़े करे तुम्ही सर्व तीर्थ स्नान। जब कृष्ण नाम हरे कृष्ण 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 करते हो, पहली बार बोला तो जमुना स्नान हो गया, दूसरी बार बोला गंगा स्नान हो गया, तीसरी बार बोला कावेरी स्नान हो गया, चौथी बार बोला गंडकी स्नान हो गया, महाराज पांचवी बार बोला क्या हुआ? तप हो गया, छठी बार बोला क्या हुआ? महाराज यज्ञ हो गया। और चार बातें छोड़कर हमने भगवान के नाम को किसी को देखकर जोर से बोल दिया तो क्या हुआ? दान हो गया। आंखों में अगर आंसू का जल आ गया तो क्या हुआ? चारों वेदों का अध्ययन हो गया। और अगर सब घर परिवार पर प्रकृति से तुम्हारी आसक्ति छूटकर तुम भगवान के भजन में समाधिस्थ हो गए, क्या हुआ? बोले तुमने संन्यास ले लिया, तुम सन्यासी हो गए। और जीवन परम पावन, मनुष्य का जीवन परम पावन हो गया। एक कृष्ण नाम जप में सारे अनुष्ठान जीवन के परिपूर्ण हो गए। यज्ञ हो गया, तप हो गया, दान हो गया, तीर्थ स्नान हो गया, नदी स्नान हो गया। और अगर तुम जप करते करते आसक्ति से मुक्त हो गए तो सन्यास भी तुमने ले लिया और तुम परम पावन हो गए।
बताओ नाम की महिमा, कृष्ण प्रेम की महिमा का इससे उत्तम दृष्टांत। छोड़े छोड़े करे तुम्हें स्वर्ग तीर्थ स्नान, छोड़े छोड़े करो तुम्हें यज्ञ तपोदान, निरंतर कर चारी वेद अध्ययन, दजन्यासी हेते तुम्हें परम पावन। ये महामंत्र करना, ये भगवान का भजन करना लौकिक व्यवहार लोकाचार नहीं है। शिव ब्रह्मा आदि भी अपने बृहद कार्य छोड़कर भगवान के भजन में प्रवृत्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह भजन है ही इतना दुर्लभ। इसलिए संसार के जितने भी हमारे कर्तव्य हैं उनको हम जतन पूर्वक जिस प्रकार भी हो उनका निर्वाह करें, किंतु हमारे जीवन का लक्ष्य क्या हो, नहीं तो खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे। एक 10 आदमियों में सीमित हो जाएगा हमारा जीवन। इसलिए हमारा जीवन कैसा हो, धर्म की सेवा हो, सत्य न्याय शांति की स्थापना हो, प्रयत्न करते रहें। और हमारा निज जीवन क्या हो, राधा कृष्ण के प्रेम का आस्वादन, ये हमारा कर्तव्य है। और आप विचार करें तो वास्तव में यही मनुष्य का जीवन है। और हमने जीवन जीने में कौन सा पुरुषार्थ किया? सोने में पुरुषार्थ किया कि उठने में? जब नींद आई तो हम नहीं रो सके, जब उठना था तो हम नहीं सो सके। हम न पुरुषार्थ से सोए न पुरुषार्थ से उठे। वक्त और समय और काल सब हमसे कराता चला गया। जीवन के किसी पदार्थ और व्यक्ति और स्वभाव और आनंद को पाने में हमने पुरुषार्थ नहीं किया। समय अवस्था से सब होता गया, चलता गया। कितने विद्यार्थी हैं, पिताजी कहते हैं पढ़ो, नहीं पढ़ते हैं। कितने विद्यार्थी हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, एमए पीएचडी पा लेते हैं। कितने लोग हैं, खरबों लोग हैं जो धन कमाना चाहते हैं, 2 टाइम रोटी नहीं कमा पाते। कितने लोग हैं जरा प्रयत्न करते हैं, बड़े बड़े राजमहल खड़े कर लेते हैं। कितने लोग हैं जो दिन रात व्यायाम करके शरीर को बलवान और पुष्ट करना चाहते हैं, जब देखो कमजोरी। कितने गांव वाले हैं कभी व्यायाम नहीं करते, जिम नहीं जाते, कितने बलिष्ठ और मोटे। ये सब प्रकृति का निधान है, विधान है। लेकिन हम अपनी तमो बुद्धि से, अहम बुद्धि से उसको अपना पुरुषार्थ मान बैठते हैं। लेकिन धर्मचारी करो सभी पुरुषार्थ सार, लेकिन वास्तव में पुरुषार्थ है धर्म की सेवा करना, मानव मात्र की सेवा करना, अपने आप को पवित्र शांत और निर्मल रखना। वास्तव में ये पुरुषार्थ है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। गोसाई जी ने बड़ी सुंदर सीधी सी बात उपनिषद पुराण और चैतन्य चरितामृत का ही मालूम पड़ता है, जैसे अर्थ कर दिया। वो हानि लाभ, हमारा खूब आदमी लाभ कमाना चाहता है, मिलता है। आज व्यापार करते हुए 50 साल हो गए, हम तो सोच रहे थे हर महीने लाभ हो, हमको हुआ क्या? 50 साल में 15 साल कमा लिया, 35 साल हानि हो गई। क्यों हानि हो गई? उतनी विद्या थी, वही ऑफिस था, वही कर्मचारी थे, वही टेक्नोलॉजी थी, क्यों हानि हो गई? बड़ी बड़ी कंपनियां चली, आटा को छुआ, एक दिन उनकी स्थिति ये हो गई कि 2 कौड़ी के पैसे कमाने वाला नहीं है। महाराज बड़े बड़े डिवेंचर और बड़े बड़े शेयर, महाराज कभी 2-2 हजार रुपया भागता, आज 10 रुपए में उनका फार्म खरीदने को तैयार नहीं है। क्या हुआ? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। दुनिया सोचती है साल भर कमाऊं, लेकिन महाराज 15 दिन आदमी कमा पाता है। कोई नहीं सोचता हानि हो जाए, फिर भी हो जाती है। कौन सोचता है कि मैं मर जाऊं, फिर भी मृत्यु आती है। कौन सोचता है मैं बीमार हो जाऊं, फिर भी बीमारी आती है। इसलिए महाप्रभु बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, इन सब बातों में आसक्त मत होइए। चल ले आए जैसा है, ठाकुर जी की कृपा है, प्रयत्न करिए। ठीक है, बर्तन है साफ रखना है, चमकाना है, रखना है। उसी प्रकार जिंदगी के चारों तरफ की इन व्यवस्थाओं को भी देखना है, संभालना है, लेकिन वास्तव में इनमें आसक्त नहीं होना है। धर्म काम करे प्रेम भव भक्ति भाव, इसी में हमारा जीवन सावधान रहे, सजग रहे, श्रेय में रहे। जब सेवा मिल जाए, ठाकुर जी की कृपा, नहीं तो किसको सेवा मिलती है? जब सेवा मिल जाए, जब महाराज प्रेम भाव की प्राप्ति हो जाए, उस कर्तव्य का पालन करे। और अपना जीवन क्या हो? अपना जीवन हो केवल भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, भगवान के दिव्यानंद में निमग्न रहना, अवस्थित रहना। महाप्रभु का यह मंगल भाव था। महाराज राय रामानंद और स्वरूप दामोदर को पाकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न और आनंदित थे। एक दिन उनके द्वार पर चलते हुए ब्रह्मानंद भारती पधारे। ये बहुत ही प्रगाढ़ परम वैष्णव भक्त थे। महाप्रभु ने कहा इन्हें मैं खुद लेने के लिए जाऊंगा। तो द्वार पर जाकर खड़े हुए ब्रह्मानंद भारती जी ने
मृग चर्म पहन रखा था, जो वैष्णव सन्यासी के लिए निषिद्ध है। वैष्णव जनों को मृग चर्म घर में नहीं रखना चाहिए, वो निषिद्ध है। कोई भी जानवर की खाल, शेर की खाल, हिरण की खाल या इस तरह का कोई भी, या चमड़े की चीजें वैष्णव को चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, ब्राह्मण को चाहिए, साधक को चाहिए, चमड़े आदि की चीजों का उपयोग न करे। मृग चर्म भी तो चमड़ा ही जैसा हो गया ना। हम बेल्ट पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, जूता पहनते हैं या बैग रखते हैं, ऐसा हमें सावधानी रखना चाहिए, क्यों चमड़ा किसी जानवर की खाल है। और बाजार में जब उस चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो लोग जबरदस्ती जानवरों को मारकर उसका चमड़ा उतारते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं। इसलिए हम उस पापाचार में या किसी पर होने वाले अत्याचार में सहभागी क्यों बने। इसलिए चाहिए, और चमड़ा इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति और चमड़ा जिस घर में हो वो कृष्ण सेवा के लिए पवित्र भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी खाल घर में पड़ी हो, किसी भी जानवर की हो, वो पवित्रता नहीं हो सकती। इसलिए इस बात का हम ध्यान रखें कि चमड़े की कोई चीज इस्तेमाल न करें, मृग चर्म इस्तेमाल न करें। ब्रह्मानंद भारती मृग चर्म पहने हुए थे। श्रीमन महाप्रभु को जब सूचना मिली कि ब्रह्मानंद भारती मिलने आए हैं तो वो स्वयं दौड़ कर बोले, नहीं, वो बहुत विद्वान और भक्त हैं, उनसे मिलने में स्वयं जाऊंगा। तो महाप्रभु बाहर आए, ब्रह्मानंद भारती मृग चर्म पहनकर खड़े हुए थे। महाप्रभु ने उनको अनदेखा करके इधर उधर देखने लगे, कहाँ है ब्रह्मानंद भारती? भक्तों ने हमारा खड़े तो है सामने। बोले ये ब्रह्मानंद भारती थोड़ी ना है, मेरे ब्रह्मानंद भारती किसी पशु की खाल थोड़ी ना पहनकर मेरे पास आते। जो पशु की खाल का इस्तेमाल करता हो वो कृष्ण प्रेम, करुणा, दया के विषय में क्या जान सकता है। ब्रह्मानंद भारती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वास्तव में महाप्रभु ने कितना सूक्ष्म जीव प्रेम की स्थापना की है। ये इस बात से क्या हुआ, महाप्रभु ने पशुवध आदि का तो दक्षिण में चारों तरफ विरोध किया ही था, लेकिन पशुओं की खाल आदि का जो उपयोग समाज में हो रहा था, और वो उपयोग कितना प्रखर हो गया था कि उसने धर्म में भी स्थान पा लिया, साधु संत भी उसका इस्तेमाल करने लगे। आज महाप्रभु ने इस लीला से उसका निषेध किया। ब्रह्मानंद भारती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। महाप्रभु ने तुरंत वैष्णवों को आदेश दिया कि भाई हमारे ब्रह्मानंद भारती हैं जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, कोई कोपीन हो तो अंदर से लाके यहाँ दरवाजे पर रख दो ताकि ब्रह्मानंद भारती वस्त्र पहनकर मुझसे मिल सके। एकदम अंदर से वस्त्र, लंगोटी और कोपीन ले आए। ब्रह्मानंद भारती ने मृग चर्म त्याग कर तुरंत वो वस्त्र धारण कर लिए। आगे उसके उपयोग के लिए उपयोग न करने की प्रतिज्ञा वचन देकर पश्चाताप किया और महाप्रभु के चरणों में शरणागत होकर श्री कृष्ण प्रेम के आस्वादन में प्रवृत्त हुए। महाप्रभु ने भी उन्हें हृदय से लगा लिया। जिंदगी में देखिए कौन व्यक्ति है जिसे भूल नहीं होती, अपराध नहीं होता, गलती नहीं होती। अभिमान, अज्ञान, दुस्संग, माया, प्रारब्ध, कर्म, ये हम इन सब से घिरे हुए हैं। एक छोटा सा खरगोश, एक तरफ शेर, एक तरफ चीता, एक तरफ सांप, एक तरफ भालू, एक तरफ खाई, एक तरफ आग, जैसे कहाँ बेचारा बच के जाए। हमारी भी यही दशा है। एक तरफ काल खड़ा हुआ है, एक तरफ माया, एक तरफ प्रारब्ध, एक तरफ दुर्संग, एक तरफ रोग, एक तरफ मृत्यु, उसके बीच में हम घिरे हुए हैं। कौन हमें बचा सकता है? चारों दिशाओं में हमें बचाने वाला कोई नहीं है। जैसे बीच में एक खरगोश है, इधर शेर, इधर चीता, इधर भालू, इधर बड़ा विशाल अजगर, इधर खाई, इधर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से बचाने वाला कोई नहीं है। उसी समय एक व्यक्ति पेड़ के ऊपर से लटका और खरगोश को ऊपर उठा लिया। पांचवी दिशा से सहायता आवे तो रक्षा हो, चार दिशा से तो हम घिरे हुए हैं और पांचवी दिशा से आने वाले कौन है? स्वयं भगवान। भगवान पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से नहीं आते, सीधे गोलोक से नीचे आते हैं, पधारते हैं। अर्थात भगवान ही परम आश्रय है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण चरण आश्रय शरणागतिम प्रभु। भगवान ही सबके गुरु और भगवान की शरणागति से ही जीव के जीवन का परम भाव हो। महाराज भगवान का नित्य आनंद हो रहा है। नवद्वीप से भक्तों की टोली टोली आती है, वहां प्रभु का दर्शन करती है। सची मैया बना बना के किसी के हाथ खुरमा भेज देती है, किसी के साथ लड्डू भेज देती है, किसी के साथ मछली भेज देती है।
और महाराज ये भी भक्तों से कह देती है कि जब निमाई खाकर कुछ छोड़ दे तो उसका छोटा सा बचा हुआ कुछ टिकला तुम जरूर वापस लेकर आना, ताकि मुझे ये बोध हो जाए कि निमाई ने मेरा बनाया हुआ खाया है। भक्त लौट कर आते, महाप्रभु राघव अपनी छाली में बड़े बड़े दिव्य दिव्य प्रसाद ले जाते, जो महाप्रभु को अतिशय पसंद था, अतिशय प्रिय था। नवद्वीप के भक्तों की मंडली चलती जाती है। एक दिन नवद्वीप से एक मंडली नीलाचल के लिए चली। गंगा पार करके जब उड़ीसा में प्रवेश किया, उसी समय एक काला कुत्ता भी मंडली के साथ चलता था। मंडली के साथ चलता हुआ कुत्ता जाता, मंडली रात में जहां ठहर जाती, कुत्ता भी बाहर सो जाता। दूसरे दिन चलता, फिर कुत्ता चलता। 2 दिन के बाद वैष्णवों को होश आया कि ये कुत्ता तो हमारे साथ अनुगमन कर रहा है। महाराज कुत्ते को प्रसाद देते, वो नहीं खाता। जब सब भक्त खा लेते तब वो प्रसाद पाता। जब भक्त कीर्तन करते तो वो भी बड़ी बड़ी जीभ बाहर निकालते, जैसे कृष्ण कृष्ण बोलने का प्रयत्न करता। अपने 2 पैर जोड़कर इस तरह बैठता जैसे दंडवत प्रणाम कर रहा हो। उसकी आंखों से आंसू निकल जाते। और जब एकदम एक दिन नवद्वीप नीलाचल जगन्नाथ भगवान पास में रह गए तो उस पड़ाव में कुत्ता जी ने कहा अंतर्ध्यान हो गया, गायब हो गया, मिलता ही नहीं था। वैष्णव भक्तों को बड़ी चिंता हुई, हमारा साथी बिछुड़ गया, कहाँ गया वो कुत्ता। सबने पास आसपास कहीं ढूंढा। महाराज सबने पूछा, आपने डांटा तो नहीं था, तुमने भोजन तो दिया था, तुमने सम्मान तो किया था, भैया नाराज तो नहीं हो गया, हमसे कहाँ चला गया कुत्ता। वैष्णवों को बड़ी चिंता। ये वैष्णवों की सहृदयता है। हमारे साथ कोई भी जा रहा हो, जब हम जा रहे हो तो सबका ध्यान रखें, सबका बोध रखें। एक आदमी का ध्यान मत रखो, किसका? अपना। और सबका ध्यान रखो। आदमी अपना ध्यान रखता है, दूसरे का नहीं रखता, इसलिए अपना ही मत रखो, सबका रखो। सबको सम्मान मिले, सबको आदर मिले, सबको प्रेम मिले। क्योंकि जब आप सबका ध्यान रखते हो तो तुम्हारा ध्यान रखने के लिए ही कृष्ण पधारते हैं। ठाकुर को तुम्हारी चिंता होती है। अब कीर्तन की मंडली जब पहुंची तो देखा महाप्रभु गंभीरा में बैठे थे और वो कुत्ता उनके सामने बैठा हुआ कृष्ण नाम सुन रहा था। महाप्रभु अपने हाथ से नारियल और जगन्नाथ जी का प्रसाद उसे देते जाते थे, वो खाता जाता था। सब भक्तों की मंडली आ गई। अरे देखो, हमसे पहले इस कुत्ते ने महाप्रभु का दर्शन प्राप्त कर लिया। और महाराज सबके देखते देखते कुत्ता 2 पैरों से खड़ा हो गया और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलता हुआ उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और महाप्रभु के चरणों का स्पर्श करती हुई आकाश में भगवत धाम में चली गई। महाप्रभु ने उस कुत्ते का शोक व्यक्त किया। अब भक्तों की मंडली भगवान से मिली। उद्दाम नाम संकीर्तन चलता था। श्रीवास जी आदि सब भक्तों के आगमन से भगवान अति प्रसन्न थे, आनंदित थे। रथ यात्रा का समय आ गया। महाराज प्रताप रुद्र बहुत उत्कंठित हैं कि किसी भी प्रकार से मुझे महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हो जाए, एक झलक मुझे मिल जाए, एक दृष्टि मेरे ऊपर महाप्रभु की पड़ जाए। सार्वभौम भट्टाचार्य प्रार्थना करते कि राजा आपके दर्शन करना चाहते। उड़ीसा के राजा विशुद्ध संत थे। उस समय इस भारतवर्ष में केवल उड़ीसा साम्राज्य ही ऐसा था जो मुगलों के अधीन नहीं हुआ था। इन्होंने मुगल सत्ता, यवन सत्ता स्वीकार नहीं की और बड़े बड़े प्रचंड युद्ध करके उन्होंने मुगलों को पराभूत करके प्रत्याभूत किया, प्रत्यावर्तित किया, लौटाया। मुगलों की उस तरफ ज्यादा रुचि भी नहीं थी, क्योंकि उड़ीसा साम्राज्य में कोई विशेष वैभव आदि था नहीं और समुद्र का वो कोना था जहां पर उनको जाने में भी असुविधा होती थी। फिर भी उन्होंने बहुत प्रयास किए। नवद्वीप तक उनका शासन था ही, कलकत्ता तक, बंगाल तक उनकी बहुत बृहद भाव स्थिति विद्यमान थी। लेकिन महाराज प्रताप रुद्र की कटिबद्धता और उनका पुरुषार्थ और उससे भी ऊपर भगवान जगन्नाथ जी की महती कृपा, जिसकी वजह से जगन्नाथ मंदिर में मुगलों का प्रवेश नहीं हुआ। जगन्नाथ जी के मंदिर में मुगल प्रवेश नहीं कर सके और महाराज प्रताप रुद्र ने प्राण देकर प्राणपन से उनकी रक्षा की। उनके प्रति समृद्ध भावना का अवस्थान हुआ। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के साथ ही वो बड़ा दूसरी बहुत कथा प्रसंग प्रस्तुत है। कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना हुई, जो उस समय के वास्तुशिल्प का तो एक बड़ा अद्भुत नवीना था।
लेकिन उसमें सांस्कृतिक रूप से भारतीय जो आध्यात्मिक संस्कृति थी उसके प्रति थोड़ा सा एक अलग प्रकार का वास्तुशिल्प कोणार्क सूर्य मंदिर के रूप में प्रकाशित हो रहा था, जबकि ये संपूर्ण लीला धाम महाप्रभु का लीला स्थल था। बंगाल और उड़ीसा उस समय पापाचार और कठोरता के परम केंद्र थे। इतनी हत्या, इतना दुराचार व्यभिचार होता था, लोग कन्याओं का एक मुट्ठी चावल पर लड़की को दे दिया करते थे, कन्याओं का विक्रय हो जाता था। इसलिए महाप्रभु ने उस स्थान को भक्ति के प्रचार के लिए सबसे उपयुक्त जाना और भगवान की महती कृपा अनुकंपा से वहां भक्ति की धारा पूरे देश में ही नहीं, पूरे बंगाल उड़ीसा में नहीं, पूरे देश में, और पूरे देश में नहीं आर्यावर्त में, और पूरे आर्यावर्त में ही नहीं आज पूरे विश्व में वह व्याप्त हो रही है, अवस्थित हो रही है। सार्वभौम भट्टाचार्य की प्रार्थना करने पर भी महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया कि महाराज प्रताप रुद्र महाप्रभु का दर्शन करें, और महाराज प्रताप रुद्र सार्वभौम भट्टाचार्य जी को बुलाकर रोज रोज षड्यंत्र की बातें किया करते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य जी, ऐसा यदि करूं मैं कि झाड़ू लगाने वाली बन के महाप्रभु के कमरे में घुस जाऊं तो कोई अर्जा है क्या? सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, महाराज आप इतने बड़े राजा, झाड़ू लगाने वाला बन के आप कमरे में घुसोगे, महाप्रभु स्वयं भगवान है, तब पता चल जाएगा। अच्छा, तो ब्राह्मण का वेश धारण करके भोजन बनाया हूं उनका और चुपचाप दर्शन कर आऊं तो चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, महाप्रभु की आज्ञा नहीं है। महाराज प्रताप रुद्र आंखों से आंसू बहा बहा कर नई नई योजना सार्वभौम भट्टाचार्य को बताया करते थे। ऐसा कर लूं तो दर्शन हो जाएगा, ऐसा कर लूं तो दर्शन हो जाएगा, ऐसे प्रभु को आप ले आओ तो मेरा दर्शन हो जाएगा। महाराज प्रताप रुद्र तड़पते थे, बहुत वैष्णव थे, एक सच्चे क्षत्रिय थे, जगन्नाथ जी के परम भक्त थे, वैष्णव साधु पुरुषों का बहुत आदर करते थे, विद्वानों का और प्रतिभा संपन्नों का पोषण करते थे। और अपने ही राज्य में, आज देखिए विनम्रता की बात, उड़ीसा के राजा थे और उड़ीसा की उस समय की राजधानी जगन्नाथपुरी थी, और जगन्नाथपुरी में ही महाप्रभु रह रहे थे। और महाप्रभु कौन थे? विदेशी थे, क्योंकि बंगाल के रहने वाले थे और वीजा भी नहीं था कोई, महाराज उसके प्रवेश की राज्य की अनुमति भी नहीं थी। जो कि आपने पहले सुना होगा कि बंगाल से उड़ीसा में जाते समय महाप्रभु को बहुत दिक्कत थी, तब रामचंद्र खा ने ही उन्हें बॉर्डर पार कराया, महाराज उनको सीमा से पार कराया। लेकिन महाराज प्रताप रुद्र महाप्रभु की उपस्थिति और सार्वभौम भट्टाचार्य के अनुमोदन से महाप्रभु के प्रति बड़े शरणागत, अनुगत और आनंद में डूबे हुए थे। राजा मिलना चाहे और महाप्रभु ने निषेध किया, किसी स्टेट में आप रहें और वहां का राजा आपसे मिलना चाहे और आप निषेध करें। राजा की कितनी बड़ी विनम्रता थी। महाप्रभु देखते थे, एक एक प्रताप रुद्र की परतें उतरती जाती थीं। जब आग में सोना डाला जाता है ना, सबसे पहले पीतल निकलती है, तांबा निकलता है, रांझा निकलता है, सुनार जिससे टांका लगाता है वो टांका निकलता है, फिर विशुद्ध सोना निकलता है। महाप्रभु का जो वियोग होता जा रहा था, एक एक परतें महाराज प्रताप रुद्र की उतरती जा रही थी, और हर परत में गुण था, वैष्णवता थी, सत्य था, और महाप्रभु के प्रति प्रेम था, आदर था, अनुगत्य था। सार्वभौम भट्टाचार्य राजा के इस विभ्रव भाव से अतिशय दुखी थे, और एक दिन उन्होंने, रोज तो प्रार्थना करते थे, एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने भक्ताधिकार विशेष भक्त के अधिकार से महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना की, हे भगवान, जो राजा इतना तड़पता हो, रोता हो, चिल्लाता हो, शरणागत होता हो, क्या उस प्रकार के राजा को दर्शन देना शास्त्रीय मर्यादा नहीं है? आप तो श्रीमद् भागवत के बड़े सुंदर सुंदर अर्थ करते हो, वेद आपने मुझे पढ़ाया, आप रोते हो, चिल्लाते हो, आनंद पूर्वक समुदित होते हो, शुक्लांबर ब्रह्मचारी जैसे भिखारी और श्रीधर जैसे लोगों को हृदय से लगाते हो, जो जगन्नाथ भगवान का पोषण, इतना परोपकार, इतना यज्ञ, इतना अनुष्ठान और आपके दर्शन के लिए तड़प रहा है। क्या सन्यासी होने पर राजा होना कोई कलंक और राजा होना कोई दुष्ट कार्य है क्या? महाराज दशरथ राजा नहीं थे, राम जी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया क्या? महाराज जनक राजा नहीं थे क्या?
उग्रसेन महाराज राजा नहीं थे, श्री कृष्ण ने जिनको अपना पिता तुल्य बनाया, वसुदेव जी राजा नहीं थे। तो महाराज प्रताप रुद्र जो जगन्नाथ जी के परम सेवक हैं, राजा पद उपाधियों ने प्राप्त हुई है, क्या वह दर्शन के अधिकारी नहीं है? सार्वभौम भट्टाचार्य जी की आंखों में आंसू बहने लगे। और भक्त जिसका अनुमोदन करे उसको भगवान दर्शन न दें, ये कैसे संभव था? तो महाप्रभु ने कहा, अच्छा सार्वभौम भट्टाचार्य जी आप एक काम करो, आत्मा वही जायते पुत्रः, पुत्र भी पिता की आत्मा होता है। तो तुम एक काम करो, राजा के पुत्र को ले आओ, मैं उसके ऊपर कृपा करूंगा। प्रताप रुद्र को तो अभी आप रहने दो, उसके पुत्र को ले आओ, संबंध तो बने, इंट्रोडक्शन तो हो, फिर देखेंगे आगे, धीरे धीरे देखेंगे फैमिली रिलेशन रखना है कि नहीं रखना है, पहले बेटे से तो मुलाकात हो। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। गैया की पूंछ सहलाते सहलाते थन तक भी पहुंचा जा सकता है और फिर दूध भी प्राप्त हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। उन्होंने महाराज प्रताप रुद्र से कहा, महाराज आपके शरीर का ही अविभाज्य अंग जो आपका पुत्र है, आप उसे भेज दीजिए, महाप्रभु अभी उसके ऊपर कृपा करेंगे। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाराज प्रताप रुद्र के पुत्र का एक विशेष श्रृंगार किया, ऐसा उसे बना दिया जैसे अभिनय में रासलीला में कृष्ण बनाते हैं, ऐसे ही महाराज प्रताप रुद्र के पुत्र को श्री कृष्ण के रूप में सज्जित कर दिया। और श्री कृष्ण के रूप में सजाकर जब सार्वभौम भट्टाचार्य जी श्रीमन महाप्रभु के पास उसे ले गए, 15-16 साल की उसकी उम्र थी, महाराज कृष्ण बाई का, और भगवान के अलंकारों से सज्जित महाप्रभु उसको देखते ही एकदम राधा भाव में समाहित होकर हे कृष्ण हे मधुसूदन, हे प्राणनाथ, हे प्राण वल्लभ कहकर आंखों से आंसू बहाते हुए उत्तम नाम संकीर्तन करते हुए उसकी ओर दौड़े और उसे अपने हृदय से हा कृष्ण कहकर महाप्रभु के आंसू उसके ऊपर बरसते थे। महाराज उसके मस्तक का चुम्बन करते हुए महाप्रभु ने हृदय से लगा लिया। इतना स्नेह प्रेम और इतनी आत्मीयता किसी को भी आज तक प्राप्त नहीं हुई जितनी महाप्रभु ने महाराज प्रताप रुद्र के पुत्र के ऊपर अपने स्नेह की वर्षा की। और महाप्रभु का स्पर्श पाते ही राजकुमार मूर्छित होकर गिर पड़ा, और जब उसको होश आया तो आंखों से आंसू बहाता हुआ श्री कृष्ण के आनंद में, श्री कृष्ण के रस में समाहित संप्रवृत्त हो गया। मूर्छार होवे पूर्व संस्कार विलय। आप बार बार सुनते हैं, जो मिलता है वही मूर्छित हो जाता है, जो मिलता है वही बेहोश हो जाता है। 1500 आदमी तो मूर्छित हो जाएगा 8 दिनों में। जब देखो चैतन्य चरितामृत में जो मिला मूर्छित, जो हुआ मूर्छित, जो हुआ गिरा रोया मूर्छित। यह बड़ा भयंकर मालूम पड़ता है ये कृष्ण प्रेम। तो पहले बेहोश हो, फिर रो, फिर माथा पीटो। भाई ऐसी भक्ति से तो हम दूर रहे, कोई ज्ञानी सोचे। तो मूर्छार होवे पूर्व संस्कार विलय, ये सूत्र है कि मूर्छा होने से क्या होता है, जो पूर्व संस्कार थे उनका विलय हो जाता है। महाप्रभु जिनको स्पर्श करते हैं, महाप्रभु जब मूर्छित होते हैं उनका तो महाप्रेमानंद में प्रवेश होता है। और जब भक्तगण मूर्छित होते हैं महाप्रभु का स्पर्श करके, तो जो पूर्व संस्कार थे, क्योंकि देखिए पापों से मुक्त हुआ जा सकता है, पुण्यों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जब हानि होती है तब तो चीज अपने आप चली गई, उसे तो रोका नहीं जा सकता। लेकिन लाभ को कैसे छोड़ा जाए, लाभ को छोड़ना बड़ा कठिन है। ऐसे ही पाप से तो साधन करके, पुण्य करके, सत्संग करके मुक्त हुआ जा सकता है। पुण्य कैसे छोड़े जाए, क्योंकि पुण्य अपना प्रलोभन, पुण्य अपना लाभ और पुण्य अपना सुख प्रस्तुत करते हैं। आपने पुण्य किए, उन पुण्यों का जो फल था वो आपके सामने विविध सुखों के रूप में उपस्थित हुआ। और आप करना चाहते हो भजन, आप भजन करने के लिए उपस्थित हो, और उस पुण्य ने आपके सामने सुख रख दिया, बढ़िया घर दे दिया, आभूषण दे दिया, धन दे दिया, कीर्ति दे दी, पद दे दिया, साधन दे दिए। ये साधु वृंदावन आ रहे थे भजन करने के लिए, घर से चल दिए। उसी समय उनकी सोसाइटी ने मीटिंग की और रात में बिना उन्हें बताए उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया। और सवेरे वो बिस्तर बोरिया लेके तैयार थे वृंदावन जाने के लिए, भजन करने के लिए। 10 बजे ट्रेन,
7 बजे लोग पहुंच गए, हमारा लेटर आपको प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अच्छा, प्रेसिडेंट बना दिया गया है, तो पद का भाव हृदय में पैदा हो गया, बोरिया बिस्तर छोड़ दिया, चलो 2 साल प्रेसिडेंट का भी मजा ले लिया जाए, भाग्य से प्रेसिडेंट बनते हैं। पत्नी भी आ गई, अजी सुनिए, बहुत इज्जत की बात होती है प्रेसिडेंट बनना। छोटे छोटे बच्चे आ गए, अरे पिताजी प्रेसिडेंट बन जाइए ना, हमारा रिश्तेदार नातेदार आ गए। ये क्या हुआ? वृंदावन जाने को तैयार थे, उस किए हुए सुख ने एक पद का प्रलोभन दे दिया। उससे मुक्त होना बड़ा कठिन काम है। ऐसे ही जो हमारे पुण्य हैं वो सुख उपलब्ध करते हैं, दुखों की चिंता नहीं है। दुख से तो कृष्ण भजन हो ही जाता है, कांटा पैर में चुभा नहीं, हे कृष्ण हे राधे। गीजर भी काम करना बंद कर दे, ठंडे ठंडे पानी में खूब भजन होता है, अरे राधे 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 महाराज। ठंडे पानी से स्नान, एक माला तो महामंत्र की वैसे ही हो जाती है। लेकिन जब ताज पैर में कांटा तो कृष्ण भजन करा देता है, सिर पर रखा ताज माला छीन लेता है। जब सोने का ताज आता है ना, कोई यश, कोई पद, कोई वैभव, कोई विभूति, कोई सफलता, तो फिर भजन का टाइम नहीं मिलता। जाएंगे महाराज मंदिर, टाइम बिजी है, बहुत बिजी है। फिर भजन, फिर सत्संग, फिर साधन, फिर श्रेय की प्राप्ति नहीं होती। बड़े बड़े युवक हैं, खूब भजन करते थे, वृंदावन आते थे, कथा सुनते थे, चलते थे, सुख मिला। भजन से माया मिले और माया से गई राम। जब भजन करते हैं तो सबसे पहले माया मिलती है, सबसे पहले माया। और उस माया को जो जीते उसे कृष्ण मिले, नहीं तो माया हर के ले जाती है, हर के ले जाती है माया। बहते हुए भाव को जो काटे ना, वो दूसरे किनारे पर पहुंचता है, नहीं तो बह जाता है। अब माया मिल गई, माया मिल गई, तो अब वृंदावन का टाइम कहाँ, अब भजन कहाँ, अब कथा कहाँ। वो युवक मिलते हैं, हमने कहा भाई वृंदावन नहीं, अरे गुरु जी आपकी कृपा फुर्सत कहाँ। हमने कहा जी तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई कि जी हमारी कृपा से अच्छा वृंदावन आने की फुर्सत नहीं मिल रही है भैया, तो हमारा नाम काय को घसीट रहे हो उसमें। ये हमारी कोई कृपा नहीं है, ये तुम्हारा सुख है। हमारी कृपा या हमारी शुभकामना, हम तो क्या कृपा करेंगे किसी पर, लेकिन हमारी शुभकामना राधा रानी जी से प्रार्थना तो सफल तभी है जब लोग वृंदावन आके ठाकुर जी का भजन हो, कृष्ण भजन हो। और तुम फंसे हो दुकान में और हमको और बदनाम कर रहे हो, तुम्हारी कृपा, हमारी कोई कृपा नहीं है। ठाकुर जी का भजन हो, साल में 365 दिन में 2 दिन है, इसलिए भगवान का भजन हो साधन। तो क्या होता है, भजन से माया मिले और माया से चाहे राम, और माया से राम चले जाते हैं। फिर इसलिए आदर्शनम लोप प्रसतस्या दर्शनम लोप संयम स्यातः, ये व्याकरण का सूत्र है। आदर्शनम लोप, दर्शन होते होते जैसे कोई अंतर ध्यान हो जाए, और प्रत्यक्ष दर्शन होते हुए भी दर्शन की प्राप्ति नहीं हो। आदर्शनम लोप प्रत्यक्षा दर्शनम लोप संयम स्यातः। तो महाराज भगवान का अंतर ध्यान हो गई। महाराज ने उस पुत्र को कृष्ण प्रेम की मंडल भाव स्थिति प्रदान की, भगवान की महती कृपा समुदित समुपस्थित हुई। महाप्रभु के पास आते थे लोग बहुत निमंत्रण देने, आज हमारे घर में कीर्तन को पधारिए, आज हमारे यहाँ चरण रख दीजिए, आज हमारे यहाँ भोजन करने पधारिए। महाप्रभु ने एक नियम बना दिया, लक्ष्य नाम ले क्रोहे होमी जावे कोरुदा कीर्तन। जिस घर में 1 लाख नित्य भगवान के नाम होंगे, मैं तो वहां जाऊंगा, लखपति के यहाँ जाऊंगा, कंडलाओं के यहाँ नहीं जाऊंगा। जो 1 लाख नाम लेता, और भगवान के इस कृपा प्रसाद से क्या हुआ, नीलाचल में 1 लाख नाम लेने की होड़ लग गई। माताएं, घर वाले दिन भर बैठे बैठे लक्ष्य नाम करते कि हम कल महाप्रभु को अपने यहाँ जरूर बुलाएंगे। सुबह से शाम तक डटे रहते, लगे रहते। रात होते होते महाराज 80,000 हुए, 20,000 रह गए। अच्छा कल फिर से कोशिश करेंगे, महाप्रभु को बुलाएंगे, महाप्रभु को बुलाएंगे, महाप्रभु को बुलाएंगे। सब वैष्णवों ने कहा महाराज लोग सुबह से शाम तक सब काम धाम छोड़ के आपका 1 लाख नाम पूरा करने में लगे हुए हैं, और फिर भी रात तक 80,000 रह जाते हैं, 70-75,000 रह जाते हैं, 1 लाख पूरा ही नहीं होता है, तो आपकी प्राप्ति नहीं होगी। महाप्रभु ने कहा 1 कृष्ण नाम लिए होमी जाए ग्रह।
अरे जिस घर में एक कृष्ण नाम लेना शुरू होता है तो ही तो मैं जहां जाके वहां बैठ जाता हूं। उस घर में जो इतने नाम हो रहे हैं वो मेरी उपस्थिति का ही परिणाम है। इसलिए यह मेरी आज्ञा नहीं, आशीर्वाद है। किसी भी प्रलोभन से जीव भगवान के चरणों में, भगवान के आनंद में भजन करे। सुख पाईबा होबेर संसारेर व्यवहार, संसार का भजन के साथ व्यवहार हो जाए तो संसार चलता है। जीवन का लक्ष्य हो भगवान का भजन, भगवान की सेवा, और फिर संसार चले। भगवान के लिए संसार चले, संसार के लिए भगवान का उपयोग न हो। हम पुरुषार्थ करें, दिन रात विद्या अध्ययन करें कृष्ण नाम के लिए, बलवर्धन करें कृष्ण सेवा के लिए, स्वच्छ रहें भगवान के आनंद के लिए, धन यशार्चन करें भगवान के आस्वादन के लिए, श्रेय के लिए। एक वृंदावन में साधु पुरुष रहते थे। लोग विद्यार्थी मध्य प्रदेश के यहाँ गरीब देशों के आते थे, महाराज आपके आश्रम में काम मिलेगा? भैया मिलेगा। कितनी तनख्वाह दोगे? भैया तुम क्या चाहते हो? बोले पहले काम बताओ। बोले काम ये है कि 1 लाख नाम रोज लेना पड़ेगा। वृंदावन में एक बैंक है, राधा नाम बैंक, उसका नाम ही है राधा नाम बैंक है उसका नाम। वो अपनी पासबुक देता है, बड़ी बड़ी पासबुक देता है कि जाओ भैया 1 लाख राधा नाम लाओ, लिखो, और फिर उसका अकाउंट नंबर है, उसका गोत्र, उसका नाम, फिर जाके वहां जमा कर आओ लिख के अपने हाथ से 1 लाख राधा नाम, तो आपका बैंक खाते में अकाउंट चलता है। फिर उसके ऊपर पहले तो 12% ब्याज थी, अभी कम कर दी है थोड़ी सी, 12% उस पर ब्याज। लाख राधा नाम लिखा तो 12% ब्याज मिलती है उस राधा नाम जो आपने लिखा है। साल भर कुछ करो लेकिन 12% ब्याज मिलेगी। 1 लाख राधा नाम लिख के आपने दे दिया तो 12,000 राधा नाम का बोनस हर साल मिलता रहेगा, आपको मिलता रहेगा। अभी 4% कर दिया है वो उन्होंने, पहले था 12%, कम हो गई है ब्याज, बैंक ने भी कम कर दी। तो उसका नाम है राधा, नहीं जानूरी के पास दिया राधा नाम बैंक, उसका नाम है राधा नाम बैंक। राधा नाम लिखिए, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, और बैंक में जमा कर दीजिए। तो देखो संतों की अपनी अपनी सूझ है, अपनी अपनी किसी भी तरह से नीति रीति से माया खूब नीति रीति दिखा रही है। चमकीले होटल, चमकीले पिक्चर, बड़े बड़े टीवी, कैसे कैसे सीडी, कोई तरह आदमी फंस जाए, कृष्ण भजन को न जाने पाए। उधर साधु भी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, नई नई योजनाएं, नई नई कथा, नए नए पद, नए नए कीर्तन, नए नए मंदिर, नए नए प्रसाद, कि कोई भी तरह से जीव माया में नहीं जाए। तो संसारी विषय कृष्ण मध्य होए समुद्र मंथन। महाराज एक बात कहते हैं कि विषय और श्री कृष्ण के बीच में क्या हो रहा है? समुद्र मंथन, खेंचा तानी चल रही है। कभी माया हमको खींच के ले जाती है इधर, और कभी हम माया को खींच के ले जाते हैं कृष्ण चरणारविंद में। कभी मन हमको ले जाता है कहाँ विषयों की ओर ले जाता है, और कभी हम मन को खींच के श्री कृष्ण के चरणों में ले आते हैं। चल भाई चल, जबरदस्ती घसीट कर ले आते हैं। तो इसलिए क्या हो, भगवान के चरणों की, भगवान के इस प्रचार से नाम जप खूब बढ़ा। नीलाचल में जिसको देखो माला झोली हाथ में, माला भाव हाथ में, खूब महाराज नाम जप नाम जप नाम जप। चारों तरफ नीलाचल में चारों तरफ नाम जप की बाढ़ आ गई है। महाराज अपूर्व भाव से अत्यंत आनंद की मंगल धारा का प्रवाह होता था। महाप्रभु रथ यात्रा का समय आया, महाप्रभु सबके साथ जाते और गुड़िचा मंदिर की खूब स्वच्छता करते, सफाई करते, घड़ों पानी लाला के मंदिर का परिमार्जन करते। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का समय आया, भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा, बलराम जी महाराज रथों में अलंकारों से विभूषित होकर सजे हुए हैं। पूरा उड़ीसा बंडाल ब्रह्मांड के जीव एकत्रित हो गए हैं, जन संकुल फैला हुआ है। महाप्रभु ने भी 7 मंडलियों में कीर्तन मंडली, शब्द कीर्तन मंडली बना दी गई है। एक में स्वरूप दामोदर हैं, एक में नित्यानंद प्रभु हैं, एक में सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, एक में श्रीवास जी हैं, इसमें महाराज अद्वैताचार्य जी हैं। उद्दाम नाम संकीर्तन चल रहा है। श्रीमन महाप्रभु अत्यंत भाव से सबने देखा कि महाप्रभु उछलकर जगन्नाथ जी के रथ में चढ़कर और जगन्नाथ जी में ही समाहित हो गए। जगन्नाथ जी के स्थान पर सबने
श्रीमन महाप्रभु का दर्शन किया। महाराज प्रताप रुद्र ने स्पष्ट रूप से महाप्रभु को रथ में बैठा हुआ देखा। कभी देखते तो महाप्रभु कीर्तन करते दिखाई देते, कभी देखते तो जगन्नाथ जी के रथ में बैठे हुए दिखाई देते, कभी देखते तो देवी सुभद्रा के बराबर बैठे हैं, कभी बलराम जी के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हुए हैं। महाराज प्रताप रुद्र की आंखों से अश्रुधारा बहती। महाप्रभु कीर्तन करते, वैष्णव मृदंग वाद्य वादन करते और महाराज प्रताप रुद्र झाड़ू लेकर आगे रथ यात्रा के मार्ग का मार्जन करते, झाड़ू लगाते हुए चलते। महाप्रभु का उद्दाम कीर्तन कर चल रहा था। अंत में महाप्रभु ने हुलक ध्वनि करी और हुलक ध्वनि करके जो 7 मंडली बनाई थी उसको एकत्रित कर लिया, जैसे 7 समुद्र मिल गए हों, और चक्रावत में सब वैष्णव उद्दाम मृदंग डोल मृदंग आदि का वादन करने लगे। महाप्रभु बीच में नृत्य करते थे। महाप्रभु का अद्भुत अलौकिक अनिर्वचनीय नृत्य प्रवाह होता था। अत्यंत आनंद की मंगल धारा का एक दिव्य समुत्थान समुदित समुपस्थित होता था। महाराज प्रताप रुद्र महाप्रभु के दर्शन करके आत्महारा हो रहे थे। महाराज प्रताप रुद्र के आगे श्रीवास जी खड़े थे। श्रीवास जी जरा स्थूल थे और श्रीवास जी भी हिल रहे थे। तो महाराज प्रताप रुद्र कभी इधर से दर्शन करते तो श्रीवास जी इधर आ जाते, फिर इधर से दर्शन करते तो श्रीवास जी इधर आ जाते। महाराज प्रताप रुद्र को हो रही थी महाप्रभु के दर्शन में असुविधा। महाराज प्रताप रुद्र के मंत्री सेनापति अंगरक्षक सब खड़े हुए थे। मंत्री ने अनुभव किया, कृष्णराय मंत्री थे, उन्होंने अनुभव किया कि जी महाराज ये मोटा साधु आगे आके राजा के खड़ा हो गया है और राजा को दर्शन नहीं करने देता। हमारे महाराज को बार बार इधर उधर करना पड़ता है। तो महाराज जब श्रीवास जी आते तो उनको ठेल देता आगे। श्रीवास जी थोड़ी देर में कीर्तन करते, फिर महाराज प्रताप रुद्र के सामने आ जाते, फिर वहां मंत्री उनको ठेल देता। श्रीवास जी बिल्कुल ऐसे टोनी मार के व्यवधान कौन डाल ले आए, फिर आ जाते, वो फिर ठेल देता। और अब की बार जब उसने ठेला तो श्रीवास जी ने एक चांटा दिया खींचकर। बताओ, उड़ीसा के राजा और उनकी राजधानी और सार्वजनिक रूप से सारी प्रजा जनता देख रही है। चारों तरफ एकदम सन्नाटा रह गया। एकदम मंत्री अंगरक्षक श्रीवास जी को मारने के लिए, पकड़ने के लिए दौड़े। महाराज प्रताप रुद्र ने कहा, रुको, ठहरो। अरे जानते नहीं हो, ये महाप्रभु के कृपा पात्र जन है, साधु पुरुष है। अरे मंत्री, तुम्हारा सौभाग्य है कि ये चांटा तुम्हारे पड़ा। मेरा दुर्भाग्य है कि तुम्हारे पास रहने पर भी इन अवधूत का हाथ मेरे गाल पर नहीं पड़ा। अगर मेरे गाल पर पड़ जाता तो शायद इनकी कृपा की पात्रता से मुझे महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हो जाता। अपूर्व भाव से महाराज एकदम श्रीवास जी प्रताप रुद्र के प्रति बड़े करुणा में होकर सामने से हट गए। महाप्रभु ने देखा इतनी वैष्णवीय दैन्यता, और महाप्रभु भी नृत्य करते करते महाराज भगवान जगन्नाथ जगन्नाथ कहते हुए ठीक प्रताप रुद्र के पास आए। और प्रताप रुद्र के पास आकर ऐसे अभिनय किया जैसे मूर्छित हो रहे हो। महाप्रभु आधे गिर गए। प्रताप रुद्र ने कहा, महाप्रभु जमीन पर गिर जाएंगे। एकदम प्रताप रुद्र ने महाप्रभु को पकड़कर हृदय से लगा लिया, और महाप्रभु ने भी आलिंगन लेते हुए गिरते हुए आदमी को जैसे कोई चीज पकड़ाई आ जाए ऐसे आलिंगन करते हुए, छाती से भींचते हुए और एकदम चुपटाते हुए अलग कर दिया। है महाराज विषयी राजा का स्पर्श हो गया मुझे। और कहते महाप्रभु फिर कीर्तन करते हुए मंडली में मिल गए। तब सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथाचार्य बड़े प्रसन्न हो गए। महाप्रभु की कैसी अनुकंपा है, आलिंगन भी दे दिया, स्पर्श भी करा दिया, दर्शन भी करा दिया। और फिर महाराजा राजा का जो राजत्व था उससे महाराज भर्त्सना करते हुए महाप्रभु अलग हो गए। महाराज क्या विषयी का मैंने स्पर्श कर लिया। पुनरपि परीक्षा ली महाप्रभु ने। राजा के सामने, प्रजा के सामने विषयी कह देना। जो जगन्नाथ भगवान का दर्शन इतना दान पुण्य सेवा करता हो उसको विषयी कह देना। लेकिन महाराज प्रताप रुद्र की आंखों से अश्रुधारा बहती थी। महाप्रभु का मुझे स्पर्श मिल गया, और महाप्रभु के स्पर्श से वो भी राज संकोच छोड़कर महाप्रभु के कृपा में उत्तम संकीर्तन करते हुए कृष्ण प्रेम के आनंद में निमग्न होते थे। महाराज रथ गुड़िचा मंदिर में जा पहुंचा, और जब वहां से रथ की वापसी हुई, सभी लोग महाप्रभु अपने भाव में थे।
महाप्रभु की आज्ञा के बिना और रथ को खींचने का प्रयत्न होता था। लक्ष लक्ष व्यक्ति लगे हुए थे, लेकिन रथ खिंचता नहीं था, एक क्षण भी रथ नहीं हिलता था। उसी समय महाप्रभु पधारे और महाप्रभु ने ये सब ने कहा, महाराज रथ फंस गया, रथ तो चलता नहीं है। बोले जगन्नाथ होए कुसुमुर स्वरूप। अरे जगन्नाथ जी तो फूल का स्वरूप है, फूल माला को उठाने में कितना भार लगता है। पर महाप्रभु ने आके जैसे ही रस्सी पकड़ के एक झटका दिया, सोई महाराज जगन्नाथ जी का रथ जगन्नाथ भगवान की जय जय करता हुआ जगन्नाथ जी की ओर चल पड़ा। महाप्रभु की अत्यंत मंडल कृपा राशि परिवर्षित होती थी, अवस्थित होती थी। सभी जन महाप्रभु के अनुग्रह आनंद और रस में डूबे हुए थे। महाप्रभु का प्रत्येक पद स्वरूप एक नई शिक्षा, नई आनंद को कृपा। सुबुद्धि राय के ऊपर भगवान की कृपा। कितने अनंत वैष्णव नित्य नित्य आते जाते थे, कहां कहां से छुपे हुए थे। जैसे संध्या सूर्यास्त होने पर धीरे 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 हजारों चंद्रमा उदित हो जाते हैं, हजारों तारे उत्पन्न हो जाते हैं और चंद्रमा की शोभा बढ़ाते हैं। उसी प्रकार नीलाचल में भी सहस्त्रों भक्त अत्यंत आनंद में समुदित समुपस्थित होते जाते थे और अत्यंत रसभाव की मंडल धारा का प्रवाह चलता था। नवद्वीप से भक्त आते रहते थे, संकीर्तन की मंडल धारा समुज्जल होती रहती थी। महाप्रभु के मन में एक दिन वृंदावन जाने का संकल्प उदित हुआ, उत्पन्न हुआ कि हम वृंदावन जाएं। और महाप्रभु अत्यंत भाव से वृंदावन यात्रा के निमित्त से नवद्वीप की ओर पधारे। नवद्वीप में महाप्रभु का शुभागमन हुआ। शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के यहाँ महाप्रभु रहे और महाप्रभु शांतिपुर से पुनरपि नवद्वीप में आए। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के यहाँ महाप्रभु का आवास हुआ। सची मैया स्वयं महाप्रभु से मिलने के लिए पधारी। सची मैया को देखकर ही महाप्रभु ने दंडवत भूमि में लेटकर अपनी जननी को प्रणाम किया। सची मैया ने एकदम महाप्रभु के हृदय से लगा लिया। महाप्रभु ने इतना ही पूछा, माँ तुम्हारा कृष्ण भजन होए पुष्ट। हे मैया तू मुझे बता, क्या तुम्हारा कृष्ण भजन पुष्ट हो रहा है? सची मैया ने महाप्रभु को देखा। महाप्रभु दृश्य हो गई थे। महाप्रभु की जो नवद्वीप में पुष्ट अंड कांति थी वो देदीप्यमान तो हो गई थी, लेकिन महाप्रभु कृष्ण लंबी दक्षिण यात्रा, निरंतर उपवास और निरंतर कीर्तन के कारण महाप्रभु दृश्य हो गए थे। और महाराज मैया को तो अपना पुत्र दुर्बल ही नजर आता है। ऐसा भी मोटा होके चला आए, लेकिन मैया कहती है बेटा बड़ा दुर्बल हो गया, तू तो बड़ा दुर्बल हो गया। महाप्रभु ने सची मैया को हृदय से लगा लिया। दूसरे दिन भक्तों ने कहा कि महाराज शुक्लांबर ब्रह्मचारी का घर बहुत छोटा है और सारा नवद्वीप आपका दर्शन करना चाहता है। हम कोई खुले मंच मैदान में कहीं व्यवस्था करें ताकि सब लोग आकर आपका दर्शन कर सकें। महाप्रभु ने कहा नहीं, नवद्वीप वासियों को मेरे पास आकर दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ही नगर भ्रमण के लिए जाऊंगा और सबको घर घर जाकर सबका दर्शन करूंगा। महाप्रभु का इतना प्रकाश होने के बाद भी छोटे मोटे आदमी छोटे छोटे सम्मान से अपने स्वरूप सत्य को भूल जाते हैं। कितने बड़े बड़े लोग हैं, साधारण रूप से चलते थे। अब महाराज उनके अभिमान की कोई सीमा नहीं है। छोटे छोटे थे, विद्यार्थी हैं, पढ़ते थे जब करते थे। आज थोड़ा सा उनको धार्मिक सम्मान मिल गया तो बड़े बड़े बुजुर्ग संतों के सामने भी उठकर खड़े नहीं होते। बड़े बड़े मठाधीशों का भी वो आदर नहीं करते। थोड़ा सा प्रचार और वैभव और लक्ष्मी उनको अहंकारी बना देती है। किंतु महाप्रभु का देखिए इतना प्रकाश, इतना सत्व, उसके बाद भी महाप्रभु की जो वैष्णवीय दैन्यता, वैष्णव को सब मिल जाए लेकिन उसका कुछ चुरना नहीं चाहिए। और हमारी सबसे बड़ी हानि होती है जब हमारी विनम्रता, हमारी सहिष्णुता और हमारी ममता हर ली जाती है। इसलिए अपनी विनम्रता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो, सब श्री कृष्ण की कृपा है। भगवान हर रूप में हमारी परीक्षा लेते हैं। किसी से माला डलवाते हैं, किसी से पत्थर पिटवाते हैं। दोनों ही रूपों में होती हमारी परीक्षा ही है।
माला में अभिमानी न हो और अपमान में दुखी न हो। दोनों ही रूप में भगवान के स्वरूप का चिंतन करें, आस्वादन करें। महाप्रभु नगर संकीर्तन के निमित्त से संपूर्ण नवद्वीप में भ्रमण करते हुए चलते थे। नवद्वीप में भ्रमण करते हुए महाप्रभु की रथ यात्रा, ये दिव्य पद यात्रा जब अपने निज ग्रह के सामने पहुंची, सारा नवद्वीप का कीर्तन परिवेश वहां रुक गया। महाप्रभु के घर के द्वार खुले हुए थे। महाप्रभु ने जमीन में माथा रखकर अपने पिता, पूर्व पुरुषों को, माता को, अपने निज ग्रह को प्रणाम किया। उसी समय आंखों से आंसू बहाती हुई विष्णु प्रिया देवी दौड़ती हुई पधारी और महाप्रभु के चरणों में माथा रखकर प्रणाम करके प्रार्थना की, स्वामी 2 चरण इस घर में भी रखें। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में आप गए और दूसरे कितने वैष्णवों के घर में गए, क्या निज ग्रह में चरण नहीं रखेंगे? महाप्रभु ने निषेध किया। क्या संबोधन करती हो? मैं किसी का स्वामी नहीं, कृष्ण ही सबके स्वामी है। मैं कृष्ण जनों के जो दास हैं, गोपीर भर्त पदर कमलयो दास दासान का, तो गोपियों के चरणार बिंद के दास हैं, उन दासों के दासों का दास भी बन जाऊं तो मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। गोपीर भर्तुर पदर कमलयोर दास दासान दास ना हम विप्रह न च नरपति। मैं महाप्रभु से पूछा, तुम कौन हो? ब्राह्मण हो, वैश्य हो, कौन हो? महाप्रभु ने कहा, न मैं मैं ब्राह्मण हूं, न मैं वैश्य हूं, न शूद्र हूं, न मैं कोई नरपति राजा हूं, न मैं कोई विद्वान हूं, न मैं कोई साधु हूं। कौन हो फिर तुम? बोले, गोपी भर्तुर पदर कमलयोर दास दासान दास। श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग करने वाली, गोपियों के चरणों का चिंतन करने वाले जो भक्त हैं, उन भक्तों के चरणार बिंद की रज का चिंतन करने वाला मैं एक स्त्रीत दास हूं, भक्त हूं। ये महाप्रभु का परिचय था। हमारा क्या परिचय है? केवल कृष्ण चरणार बिंद के दास ही हमारा पर्याप्त परिचय है। और सब परिचय तो गलत है। जैसे कोई किराए के मकान में रहता है, हर 2 साल में चिट्ठी डाल के कहता है, महाराज जी मेरा एड्रेस चेंज कर लेना। अरे भाई, हमारा 2 पन्ने तो तुम्हारे एड्रेस से ही खराब हो जाते हैं। 25 एड्रेस बदल चुके हैं, हमारी कीमती डायरी है। हर 2 साल में तुम अपना एड्रेस चेंज कर देते हो। कभी अपना मकान लो, अनचेंजेबल भी तो एड्रेस होना चाहिए। ऐसे ही हमारी जिंदगी में जितने भी एड्रेस हैं सब चेंजेबल है। कभी ब्राह्मण, कभी वैश्य, कभी बंदर, कभी गैया, कभी ये कभी वो, इस तरीके के ठिकाने बदल रहे हैं। वास्तविक यदि मकान, वास्तविक अगर हमारा ठिकाना है तो कृष्ण दास मोने करे, यही अहम भाव। मैं श्री कृष्ण का दास हूं, यही पक्का ठिकाना है। मैं श्री कृष्ण का हूं, मैं पत्नी का हूं कितनी साल, 50 साल। मैं पुत्र का हूं कितनी साल, 60 साल। मैं भाई का हूं कितनी साल, 80 साल। किसी के भी बन जाओ 150 साल में गड़बड़ी हो ही जाएगी। ठिकाना बदलना ही पड़ेगा, रिश्तेदारी बदल ही जाएगी, बातें बदल ही जाएंगी, सबसे चेंज होना पड़ेगा। पत्नी पति हो गई, पति पत्नी हो गया। अभी कल्याण में कथा छपी है, पिछले जन्म में पति पत्नी थे और इस बार बिल्कुल उनका डायलॉग चेंज हो गया। वो पत्नी पति हो गई और पति पत्नी हो गया और याद है दोनों को। तो 17 साल की उम्र में उसे याद आ गया वो मेरा पति है, उसे याद आ गई मेरी पत्नी। कल्याण में कथा छपी, सब पूर्व जन्म की सबरी बातें बता दी। नाम का पता चल गया, माता पिता का पता चल गया, सबरी बातें पता चल गई। महाराज पिछले जन्म में उसने 4 बच्चे पैदा किए, इस जन्म में उसने 3 पैदा किए पति ने। हमारा सब चेंजेबल हो रहा है दोनों का व्यवहार। तो हमने कहा देखो संसार कितना परिवर्तनशील है। तब कहाँ किसके बन जाए, आज हमारा बेटा कल हमारा बाप बन जाए, कोई ठिकाना नहीं। आज हमारा भाई कल हमारा बेटा बन जाए, आज हमारा मित्र कल हमारा शत्रु बन जाए, आज हमारी बहन कल हमारी चाची बन जाए, कोई ठिकाना नहीं है। सब ठिकाने बदलने वाले हैं, सब एड्रेस चेंज हो जाएंगे। एक चीज नहीं बदलने वाली, क्या? कि हम श्री कृष्ण के हैं और श्री कृष्ण हमारे हैं। श्री कृष्ण के चरणार बिंद के हम दास हैं। ये भाव, ये संबंध कभी बदलने वाला नहीं है। द्वापर सत्य केला, किसी भी प्रकार का युग हो, परिवेश हो, वातावरण हो, लेकिन यह संबंध कभी परिवर्तित नहीं होगा। ये